Hello students. Today we'll talk about how to interpret diaphragm on chest x-ray, be it frontal or be it lateral. So first of all, we'll see these are the diaphragms here. This is the right dome of diaphragm. This is the left dome of diaphragm. Both the domes of diaphragm, both domes of diaphragm should be clearly visible and well defined on any chest x-ray. As you all must be knowing, ये जो इंटरफेस है ये हमें क्यों दिखाई देता है? Why do we see a boundary? Why do we see a boundary on chest x-ray? I'll talk about Sellout sign here. ये जो कोई भी हमें बाउंड्री या फिर इंटरफेस, कोई भी हार्ड बॉर्डर कह लो, कोई भी डोम ऑफ डायफ्राम कह लो, ये हमें क्यों दिखाई देता है? We see all of this just because we have adjacent different density structure. जब दोनों एरिया में से उनकी डेंसिटी डिफरेंट है तो उनकी एक्सरे की बीम को अटेन्यूएट करने की कैपेसिटी डिफरेंट है. दे विल अटेन्यूएट एक्सरे बीम्स डिफरेंटली. हेंस जो भी लेस डेंस होगा वो डार्क दिखेगा, जो कि मोर डेंस होगा वो ओपेक दिखेगा या फिर वाइट दिखेगा. और फिर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में आपको एक लाइन दिखेगी. डार्क एंड वाइट के बीच में आपको ये लाइन दिखेगी and this line is the interface here and this line is the sellout here. इस sellout की वजह से हमें कोई भी बाउंड्री जो है वो दिखाई देती है एक्सरे पे. इसी sellout की वजह से और इसी इंटरफेस की वजह से हमें दोनों डोम्स ऑफ डायफ्राम शुड बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम ऑल द वे, लेफ्ट से लेके राइट तक. बीच में जहाँ पे हमें दोनों डेंसिटीज़ सेम डेंसिटी, हार्ट सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का है, यहाँ पे हार्ट हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का है, नीचे एब्डोमेन सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का है, उन दोनों को इंटरवीन करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई हमें मिडल जो है नहीं दिखता है. मिडल में डायफ्राम, दोनों तरफ हमें ऐसे डोम्स ऑफ डायफ्राम क्लियरली दिखने चाहिए. अगर नहीं दिखेंगे तो वी विल इंटरप्रेट कि यहाँ पे जो भी ये लंग होगा वो उसमें एयर नहीं बची है, उसकी डेंसिटी एब्डोमेन के बराबर हो चुकी है. तो वो कब होगी? या तो वो कंसोलिडेशन में होगी या फिर वो कोलैप्स में होगी या फिर वो किसी मास लीजन में होगी. मतलब इस एडजेसेंट लंग में कोई ना कोई पैथोलॉजी है. अगर
डायफ्राम कहीं पे भी हमारा ऑब्सक्योर होता है या ऑब्लिटरेट होता है, this will indicate what? This will indicate that there is some pathology lying in the adjacent lung here. That is why it is very important for us to see the diaphragms starting from one part of the chest to the other part of the chest. Now we'll see few examples here, like this is the left dome of diaphragm seen clearly throughout, and this is the right dome of diaphragm. ये बस इतना ही दिख रहा है हमें, आगे नहीं दिख रहा है. What is the reason here? As you all can see कि हमें यहाँ पे लेफ्ट लोब पल्मोनरी आर्टरी भी नहीं दिख रही है, जो कि यहाँ पे दिखनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है. राइट लोब पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, लेफ्ट लोब पल्मोनरी आर्टरी हमारी ये है, राइट वाली हमें नहीं दिखाई दे रही है. वट इज़ द रीज़न फॉर दैट? कि यहाँ पे जो ये है लेफ्ट लोअर लोब का कोलैप्स हो गया है, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट लंग है उसमें अब एयर नहीं है, उसकी बजाय वहाँ पे वो सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का हो गया है, और यहाँ पे दोनों के बीच के इंटरफेस गायब हो गया. एंड कोलैप्स क्यों है, मैं कोलैप्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इप्सिलैटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट भी है. कोलैप्स होता है तो वॉल्यूम लॉस होती है, तो वॉल्यूम लॉस होती है तो वो मीडियास्टिनम को और ट्रेकिया को अपनी तरफ शिफ्ट करता है. विल सी हाउ द डोम्स ऑफ डायफ्राम, हाउ वी कैन असेस द डायफ्राम ऑन लेटरल चेस्ट एक्सरे. एज यू ऑल नो कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, तो ये जो लेफ्ट वाला डायफ्राम है इट वुड नॉट बी विजिबल एंटीरियरली. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे हार्ट है, नीचे यहाँ पे एब्डोमेन है, तो दोनों की डेंसिटी सेम है और दोनों के बीच में हमें कोई इंटरफेस नहीं दिखेगा. दैट इज़ वाई लेफ्ट diaphragm is not visible anteriorly. Apart from that, right dome of diaphragm should be visible throughout from anterior to posterior. This is the left dome of diaphragm, which is, this is left, this is right. This is the normal diaphragmatic anatomy that should be visible on a lateral chest x-ray. सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि ये सारा डायफ्राम हमें दिखाई देना चाहिए. अगर नहीं दिखाई देगा, इफ एनी ऑफ दिस डायफ्रैग्मेटिक बॉर्डर इज ऑब्सक्योर्ड ऑन एनी एक्सरे, तो वी वुड सस्पेक्ट एनी पैथोलॉजी इन द एडजेसेंट लंग. फॉर एग्जाम्पल, विल कम टू दिस एक्सरे. दिस इज द लेटरल एक्सरे. एज यू आर अवेयर कि हमें यहाँ पे एक ही डायफ्राम दिख रहा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरा दिख रहा है, तो दिस वुड बी राइट डोम ऑफ डायफ्राम. एंड वी आर नॉट सीइंग, ये आपका राइट डायफ्राम है, एंड वी आर नॉट सीइंग लेफ्ट डायफ्राम. लेफ्ट डायफ्राम जो कि यहाँ कहीं होना चाहिए था वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? कि लेफ्ट लोअर जोन में देयर इज सम पैथोलॉजी एंड वी आर नॉट सीइंग एनी साइंस ऑफ volume loss. So we'll mark this opacity as
कंसोलिडेशन। अगर साइंस ऑफ वॉल्यूम लॉस होते तो हम कोलैप्स बोलते, इसकी तरह। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम लॉस का कोई साइन नहीं है, इट इज़ जस्ट ओपेसिफिकेशन ऑफ लेफ्ट लोअर जोन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन। लास्टली द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ फ्लैट एंड लो लाइंग डायफ्राम। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है COPD में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वहाँ पे क्या होता है कि ओवर इन्फ्लेशन, वी यूजुअली सी ओवर इन्फ्लेशन। COPD को डायग्नोज करने के लिए वी विल नीड फ्लैट डोम ऑफ डायफ्राम। लो तो नॉर्मली भी हो जाता है, हेल्दी में, एथलेटिक्स पेशेंट में लो मिल जाता है, लेकिन फ्लैट डायफ्राम हम कब बोलेंगे? फ्लैट डायफ्राम हम बोलेंगे विल mark this cardiophrenic or will mark this cardiophrenic and costophrenic angle and will draw a perpendicular from this and will see the height of this perpendicular from the highest point of the dome of the diaphragm. If it is more than 1.5 centimeter, then this is normal. If this is less than 1.5 centimeter, then this is abnormal and this will come under flat diaphragm, जो कि होगा a sign of over inflation and will indicate COPD. Thanks for watching.